जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या है उनके दिल की हालत, क्या है उनके जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस पर्सन ने ज़रूर कुछ ऐसा किया हुआ है जिसकी वजह से शायद आप उनसे थोड़ा सा नाराज़ होकर बैठे हैं। फिलहाल ये सोच रहे हैं आपसे पर्सनली मिलके आपकी नाराज़गी दूर करें। काफ़ी वक्त हो गया है, शायद आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे, ये मिलने के लिए भी पूछना चाहते हैं लेकिन कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा, जिस वजह से इनकी समझ में नहीं आ रहा कि आपसे मिलेंगे तो कैसे। आपका गुस्सा अभी भी है, ये वो समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका गुस्सा दूर करने के लिए ये अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कंफ्यूजिंग एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने नहीं सोचा था कि बातों बातों में जो वो कह देंगे उसका इस तरह से कुछ रिएक्शन मिलेगा। तो अभी तो फिलहाल ये पर्सन अपनी ही बात में फंस गए हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा अब कैसे अपनी बात से आपको डिस्ट्रैक्ट करना है। अगला कार्ड है द हैंगमैन का। स्टक फील कर रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये समझने की काफ़ी वक्त से कोशिश ज़रूर चल रही है, लेकिन जैसे होता है इंसान सोच सोच के परेशान हो जाता है और उसको लगता है कि चलो एक बार मिलके सीधे सीधे सामने से बात ही कर लेते हैं। वैसा ही इनको भी लग रहा है कि एटलीस्ट इनकी जो भी गलतियां हैं, जो ये समझ नहीं पा रहे हैं या जो कुछ भी मसला है वो क्लियरली मिलके सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है अगर आप बातचीत करें तो। और बातचीत ये ऐसे फ़ोन पे नहीं करना चाहते, ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चाहते हैं, इसलिए आपसे मिलने के लिए बेकरार है। अगला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। आप बिल्कुल भी उनसे कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे, दूर दूर कटा कटा रहना ऐसा आपका बिहेवियर है और इसके पीछे क्या चल रहा है ये वो समझ नहीं रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी उन्हें आपके बारे में महसूस हो रही है। मतलब ना तो आप लड़ाई कर रहे हैं, ना झगड़ा कर रहे हैं, ना ही किसी बात को लेके अपने पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं और ये जानते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात इन्होंने गड़बड़ यहाँ पर की हुई है। अगला कार्ड है द मून का। पैसिस का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। स्पेसिफिकली रात के वक्त ये पर्सन आपसे जुड़ी बातें काफ़ी ज़्यादा याद करते रहते और आपको कनेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा रोने की हालत में भी है। किसी किसी का तो शायद रोने तक का हाल पहुंच गया है। मतलब ये आपको नहीं दिखाना चाहते कि ये कितना ज़्यादा आपके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन हाँ इनके दिल की हालत ज़रूर ख़राब हो रही है। अगला कार्ड है द स्टार का। विश कार्ड है, ये डिवाइन से, ऊपर वाले से आपको मांग रहे हैं। ये जैसे दोनों हाथ फैला के कुछ मांग रही है, वैसे ही आपके पर्सन अपनी दुआओं में, प्रार्थनाओं में मैनिफेस्टेशन करते हुए बस आपको ही चाहते हैं और आपका प्यार ही उनको चाहिए, यही कह रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। कंट्रोल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इस रिश्ते में आगे बढ़ने की चाहत होते हुए भी शायद कुछ ऐसे मसले हैं जिस वजह से आप दोनों या तो एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं या तो एक दूसरे से सीधे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोनों के बीच के जो भी इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाए और आप उनसे मिले। आई फील
आवर बॉन्ड ग्रोविंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे। तो यहाँ पे आप दोनों का जो रिश्ता है वो दिन ब दिन और ज़्यादा गहरा होता चला जा रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। और जैसे लॉक एंड की का रिलेशन आप कह सकते हैं कि चाबी और ताला एक दूसरे के लिए बने हैं, वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि ये आपके बिना अधूर है। आवर रिलेशनशिप इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग। आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है, क्योंकि उन्हें लगता है जो समझदारी उनको चाहिए थी वो समझदारी तो आप में है, और जिस तरह का भी प्यार ये चाहते थे वो प्यार भी उनको आपकी वजह से मिला है। लेकिन फ़िलहाल जो भी दूरियां हैं ये उनको मिटाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है आपके अलावा और कोई नहीं है जो उनको समझ के ले सकता है। माई पैशन फॉर यू बर्न्स ब्राइटर। ये जैसे डेविल का कार्ड वही बता रहा है, दिन ब दिन जितनी दूरियां बढ़ रही है उतना ज़्यादा ये आपके प्यार में तड़प रहे हैं और इसीलिए ये आपसे मिलना चाहते हैं। आई फील द केमिस्ट्री बिटवीन अस। एक अलग ही केमिस्ट्री है दोनों के बीच में, मतलब जैसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है वैसे ही इनको लग रहा है कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आपके लिए इनका जो ये दिल है वो और ज़्यादा धड़कने लगा है, और साथ ही साथ ये पर्सन और ज़्यादा आपके लिए तड़प भी रहे हैं। आई एम कीपिंग माई हार्ट ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस विथ यू। तो ये आपको ये वादा दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारे अलावा मेरे दिल में और किसी की जगह नहीं है। तो ये तो आपके लिए हमेशा रेडी है आपसे कनेक्ट होने के लिए, बस ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से उनको एक मौका दे दें या फिर उनसे मिलके कुछ बातें सॉर्ट आउट कर लें। आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट आई नीड फ्रॉम द रिलेशनशिप। यहाँ पे आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, मतलब अगर दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हुई है तो ये शायद आपको अपनी आंखों में देख के बोलना चाहते हैं कि पढ़ो मेरी आंखों में क्या नज़र आता है, तुम्हें धोखा है या सच्चाई है। तो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन के साथ साथ इनको आई कांटेक्ट चाहिए, इसलिए भी ये मिलना चाहते हैं। आई होल्ड ऑन टू होप व्हाट वी विल रीयूनाइट, दैट वी विल रीयूनाइट। तो इन्हें पूरी उम्मीद है कि आप दोनों ज़रूर रीयूनाइट होंगे, यानी कि आप दोनों का रीयूनियन होगा। अगर दूरियां आ भी चुकी है तो वो मिट जाएगी। नेक्स्ट है आई विल कीप आवर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग एंड फ्रिक्वेंट। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बातचीत करके आपके सभी सवालों के जवाब देना चाहते हैं, साथ ही साथ ये हमेशा आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं। मतलब किसी वजह से अगर आपने बातचीत का सिलसिला बंद कर दिया है तो ये खुल के मिल के बातचीत सॉर्ट आउट करके आपको दोबारा एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ भी है मन में वो मुझे पूछा करो, मेरे हमेशा कांटेक्ट में रहो ताकि मुझे भी अकेलापन महसूस ना हो। आई लव आवर ड्रीम्स अगेन एंड क्रिएट ब्यूटीफुल फ्यूचर। तो यहाँ पे आप दोनों ने मिलके जो सपने देखे हैं उनको पूरा करने का आज भी ये जज्बा रखते हैं। और फाइनल है आई लव लाफिंग एंड एंजॉइंग लाइट मोमेंट्स विथ यू। आप ही है वो पर्सन जिसके साथ ये दिल को के मुस्कुराते हैं, इनके चेहरे पे स्माइल आती है। और फिलहाल अगर आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी से जैसे खुशियाँ गायब हो गई है। डिस्टेंस बट लव इंक्रीजेस डे बाय डे। दोनों के बीच की दूरियां मिटाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से डे बाय डे जो प्यार है आपके लिए वो बढ़ता ही चला जा रहा है। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो दिन ब दिन इनके दिल में आपके लिए जज्बात भी उमड़ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि अब आपसे दूर रह पाना इनके लिए आसान नहीं है। यू विल मेक मी मैड इन योर लव। आपने जैसे अपने प्यार से इस पर्सन को पागल बना दिया है, ऐसी उनकी हालत हो गई है। ये वो आपको मिल के दिखाना चाहते हैं। Why I didn't understood your love, now I regret। अब इनको पछतावा हो रहा है कि जब आप दोनों साथ थे तब इन्होंने इस तरह की एनर्जी कैसे मिस कर दी। वो लम्हे और ज़्यादा खास हो सकते थे, लेकिन शायद उस पल उन्होंने प्यार की अहमियत नहीं समझी जो अहमियत फ़िलहाल उनको आपकी दूरियों ने समझा दी है। आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर दैन लव। इन्होंने शायद आपको कुछ एक्सक्यूज़ेस दिए थे कि फ़िलहाल मैं प्यार के रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती, कुछ और बहाने बनाए थे और अब उनको अपनी सभी बातें याद आ रही हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट यू। ये चाहे तो भी आपको कभी भुला नहीं सकते, इतना ज़्यादा दिल के ऊपर आपका हिराज चल रहा है इनके। आई डिडंट रियलाइज़ अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी। तो इससे पहले उन्होंने समझने में काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी वक्त गवा दिया है कि वो भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं जैसे शायद आप उन्हें चाहते हैं। तो इन्होंने शायद कमिटमेंट की वजह से या फिर अपनी बात एक्सेप्ट करने का कुछ डर था इनको, जिस वजह से इन्होंने में भी थोड़ा सा दूरियां बनाने की कोशिश की या फिर कटे कटे रहे। और अब जब दूरियां आ चुकी है तो इनको यही समझ में आ रहा है कि ये तो ऑलरेडी आपके प्यार में पूरी तरह से डूब गए हैं और इसी प्यार का यकीन दिलाने के लिए ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। आप नहीं मिल रहे इसलिए ये पर्सन तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।